नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026, 25, 26 और 27 अप्रैल को होना है। उसके लिए हम द्वितीय संभावित पेपर लेकर आए हैं। यह मॉडल पेपर 2 है, ठीक है। मॉडल पेपर 2 है। सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो स्मार्ट स्टडी से स्टडी करिए, क्योंकि सिलेक्शन होगा यहीं से। हमारा लोगों का टारगेट है 90+ नंबर लाना, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सीधे एग्जाम में छपने वाले होते हैं, ठीक है। एग्जाम में सीधे छपने वाले क्वेश्चन जो है कराए जाते हैं। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है तैयार करना है, ठीक है। डेली एक मॉडल पेपर हम लोग लेकर आएंगे और एग्ज़ाम तक जो है हम लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे और एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन जो है करके आएंगे और 90+ नंबर हम लोगों के आ जाएंगे, ठीक है। बस आप लोगों को जो क्वेश्चन कराए जाएँ सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो हम आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर को लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया। ऑप्शन है कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या फिर प्रयागराज। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ को। कितने बच्चों को इस सवाल का जवाब पहले से पता था, आप लोग कमेंट करके जो बताना। दूसरा क्वेश्चन है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व यूपी के किस टाइगर रिजर्व में बनेगा। ऑप्शन है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व या फिर रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? ये चित्रकूट में है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। कितने बच्चों को इसका जवाब पता था? अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब कितनी राशि दी जाती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब कितनी राशि दी जाती है। 15,000 रुपये, 20,000, 25,000 या 30,000। तो इसका सही जवाब है 25,000 रुपये दी जाती है। पहले पूछे तो पहले 15,000 रुपये दी जाती थी। कितनी? 15,000। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। उससे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका जवाब आपको पता था कि नहीं पता था। 4 नंबर है अनुच्छेद 51A में किसका उल्लेख है। अनुच्छेद 51A में किसका उल्लेख है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो सही जवाब है मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 में जो है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। शामली, बलिया, सोनभद्र या सहारनपुर। तो 5 का सही जवाब है बलिया। क्या है? बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो बलिया है। क्वेश्चन नंबर 6, रेबीज रोग किसके कारण होता है। रेबीज रोग किसके कारण होता है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, कवक यानी फंगस या प्रोटोजोआ। तो ये वायरस विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके 6 में कितने सही हुए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर है उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस थानों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस थानों की संख्या कितनी है। 18, 57, 75 या 95। तो हाल ही में जो है बढ़ाए गए हैं जिले, अब हो गए हैं 57। कितने हो गए हैं? 57। 8 नंबर है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि। तो 8 का सही जवाब है मंगल को, ठीक है। सौरमंडल का
लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? विश्व विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, भारत या ब्रिटेन? अमेरिका, भारत, चीन या ब्रिटेन? तो सही जवाब है अपना भारत। 10 नंबर है, कथक शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कथक शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो 10 का सही जवाब है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके 10 में कितने सही हुए। कितने बच्चों के 10 में 10 या 10 में 9 सही हुए? जल्दी से कमेंट करके बताना। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपके 10 में 10 सही हुए कि 10 में 9 सही हुए। ठीक है, क्योंकि हमारा लोगों का टारगेट है एग्जाम में 90 प्लस लाना। ठीक है, तो एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए? 90% की, यानी कि इन 10 क्वेश्चनों में आपको 9 सही करने होंगे। जिन बच्चों के 10 सही हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर कि मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पेट में, गले में, मस्तिष्क में या कमर में? मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पेट में, गले में, मस्तिष्क में या कमर में? तो 11 का जो है सही जवाब है गले में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है गले में। उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? लखनऊ, गोरखपुर, रामपुर या फिर प्रयागराज? उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? लखनऊ, गोरखपुर, रामपुर या प्रयागराज? तो 12 का सही जवाब है रामपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? रामपुर में। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? एस जयशंकर, अमित शाह, अजीत डोभाल या राजनाथ सिंह? तो 13 का जो है सही जवाब है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था? सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर या लुम्बिनी? तो 14 का जो है 14 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 14 में आपके अब तक कितने सही हुए हैं और ये इस 14 का आपका जवाब पता था कि नहीं पता था। 15 पे चलते हैं। 15 नंबर है, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किरणों से करती है? वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? एक्स रे से, गामा किरणों से, पराबैंगनी यूवी किरणों से या इंफ्रारेड किरणों से? वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो 15 का सही जवाब है पराबैंगनी किरणें यूवी किरणों से करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 16 का सही जवाब है बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है बेरी बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ या वाराणसी? तो 17 का सही जवाब है लखनऊ में। 17 का सही जवाब है लखनऊ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, रानीगंज, बोकारो या कोरबा? भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, रानीगंज, बोकारो या कोरबा? तो 18 का सही जवाब है रानीगंज। क्या है? रानीगंज है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है रानीगंज। क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग या स्टीव जॉब्स? तो 19 का जो सही जवाब है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 403 है। कमेंट करके बताइए कि आपको
इसका जवाब पता था कि नहीं पता था। और 20 में आपके कितने सही हुए? कितने बच्चों के 18 सही हुए हैं? 18 वालों का जो है 90 प्लस का टारगेट चल रहा है, एकदम करेक्ट, ठीक है। तो आप लोगों को जो है बताना है कि कितने सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं कि विश्व विश्व प्रसिद्ध ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? विश्व प्रसिद्ध ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, सरयू, यमुना या चंबल? तो 21 का सही जवाब है यमुना। कहाँ है यमुना? क्वेश्चन नंबर 22 है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कोयला, कपास, पेट्रोल या चांदी? सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना जो है कपास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कपास को। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। 24 नंबर है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में एंड ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18? तो 24 का सही जवाब है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश में किस जिले को कालीन नगरी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को कालीन नगरी कहा जाता है? भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी या फिर जौनपुर? तो 25 का सही जवाब है भदोही। किसे कहा जाता है? भदोही को जो है कालीन नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में यूपी के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला? हाल ही में यूपी के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला? 50, 60, 69 या 75? तो 26 का जो है सही जवाब है यूपी का जो 69 को जो है जीआई टैग मिल चुका है, 69 को, ठीक है, 69 को उत्पादों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? जो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? अपचयन, ऑक्सीकरण, वाष्पीकरण या संघनन? लोहे पर जंग लगना ये क्या प्रक्रिया होती है? तो ये ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली भारतीय पायलट कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली पहली महिला पायलट कौन सी? भारतीय ने पहली महिला पायलट कौन सी हैं? शिवांगी सिंह, सुरेखा यादव, भावना कांत या अवनी चतुर्वेदी? तो 28 का सही जवाब है सुरेखा यादव जो हैं ये पहली महिला पायलट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उसे केरन भी बोलते हैं, यानी कि सारस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन हैं? भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन हैं? इस सवाल का जवाब आपको जो है कमेंट में देना है, ठीक है। कहाँ देना है? कमेंट में। और आपको कमेंट में बताना है कि आपके इन 30 में कितने सवाल बन गए हैं, ठीक है। 30 में जिन बच्चों के 27 बन गए हैं उनका टारगेट जो है 90 प्लस का है, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में 30 क्वेश्चन लिए हैं, कल क्लास लाएंगे उसमें 40 लाएंगे, ठीक है। हम डेली एक मॉडल पेपर करा रहे हैं और हमारा यही मेन मकसद है कि आपको एग्जाम में 90 प्लस नंबर जो है कवर कराना, ठीक है। उम्मीद तो यही है कि जो बच्चे सारे पढ़ के जाएंगे उनके 90 प्लस आ सकते हैं, लेकिन पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आ रहा है। यदि हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन पेपर से पेपर आ जाएगा तो आपके 90 प्लस आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।